जब पहली बार मानस का पाठ हुआ, परंपरा कहती है कि कुटी के ऊपर अचानक फूलों जैसी पंखुड़ियां गिरीं, जिनकी सुगंध सामान्य नहीं थी। जय श्री राम दोस्तों, जय जय श्री सीताराम दोस्तों। आज आप सुनिए श्री रामचरितमानस की रचना काल से जुड़े चमत्कार, लोक मान्यताएं और परंपराएं जो बहुत प्रसिद्ध हैं। ये घटनाएं ऐतिहासिक नहीं बल्कि भक्ति, परंपरा और जन विश्वास से आती हैं। तुलसीदास के मानस लेखन के समय जिन चमत्कारों का उल्लेख मिलता है वो क्रमशः यहाँ पर आप सुन सकते हैं। पहला है जिसमें हनुमान जी का प्रत्यक्ष आदेश। कथा है कि जब तुलसीदास मानस लिखने का संकल्प कर रहे थे, तब हनुमान जी स्वयं ब्राह्मण रूप में प्रकट हुए और बोले, लिखो, अब समय आ गया है, राम कथा संसार को अलौकिक लाभ देगी। इससे तुलसीदास को आत्मविश्वास और दिव्य बल मिला। दूसरा चमत्कार है, रात को बंद कमरे में लिखा गया पर चमत्कार हुआ। लोक कथा के अनुसार तुलसीदास मानस लिखने के लिए अस्सी घाट पर एक छोटी सी कुटी मंदिर में स्वयं को बंद कर लेते थे। रात भर कुटी में दीपक बिना तेल के जलता रहता। कभी कभी बाहर से सुगंध आती, जैसे कोई दिव्य शक्ति साथ बैठी हो। लोग कहते थे हनुमान जी भीतर बैठकर उन्हें प्रेरणा देते थे। तीसरा चमत्कार है, एक ही दिन में कई कई चौपाइयाँ पूरी होने का दिव्य वेग। कहते हैं तुलसीदास सामान्य लिखने वालों की तरह नहीं, बल्कि मानो कोई अंदर से शब्द उड़ेल रहा हो। एक दिन में 50-60 पृष्ठ तक लिख जाते थे। कभी कभी वे लिखते ही जाते और उन्हें पता ही नहीं चलता कि सूर्योदय कब हुआ। लोग इसे दिव्य लेखन वेग कहते थे। श्री रामचरितमानस लिखने का चौथा चमत्कार यह है कि जब मंगल भवन अमंगल हारी लिखते ही वातावरण चमक उठा। मानस की सबसे प्रसिद्ध चौपाइयों में से एक जब तुलसीदास ने लिखा मंगल भवन अमंगल हारी, तो कहते हैं कुटी में अचानक दीपक की लौ बहुत तेज चमकी, सुगंध फैल गई। कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने आकाश में प्रकाश रेखा देखी है। इसे लेखन संकेत माना गया। पांचवा चमत्कार है पंडितों द्वारा ग्रंथ छिपा देना और चमत्कार हुआ। काशी के कुछ पंडित अवधी भाषा में राम कथा लिखे जाने से नाराज थे। किंवदंती कहती है कि उन्होंने चुपचाप तब तक का लिखा हुआ ग्रंथ गंगा में फेंक दिया। अगले दिन तुलसीदास जब कुटी पहुँचे तो ग्रंथ सूखा और सुरक्षित कुटी में रखा हुआ मिला। पंडितों को आश्चर्य हुआ कि वह ग्रंथ बहकर भी ना गया। इसे गंगा रक्षा का चमत्कार माना गया। छठवां चमत्कार है, मानस लिखते समय भगवान शिव की कृपा। परंपरा है कि तुलसीदास शिव के भक्त थे। कथा है कि जब उन्होंने बालकांड प्रारंभ किया, शिव ने कहा, तुलसी, तुम मेरी प्रिय कथा लिख रहे हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसलिए कहते हैं बालकांड में शिव पार्वती संवाद अत्यंत विशिष्ट और गहन है। नंबर 7वां चमत्कार है, चित्रकूट में लिखते समय राम लक्ष्मण के दर्शन। चित्रकूट की परंपरा कहती है कि मानस के कुछ अंश वहाँ लिखते समय तुलसीदास को राम और लक्ष्मण के प्रत्यक्ष दर्शन हुए। राम ने मुस्कुराकर कहा, तुलसी, तुम हमारी कथा लिख रहे हो, तुम्हारा कल्याण होगा। इससे उनका विश्वास अद्भुत रूप से बढ़ गया। श्री रामचरितमानस लिखते समय 8वां चमत्कार है, बंद कुटी के बाहर दिव्य संगीत सुनाई देना। कभी कभी रात में लिखते समय कुटी के बाहर से वीणा, घंटियों, शंख ध्वनि जैसी ध्वनियाँ सुनाई देती थीं। गांव के लोग समझते थे कि देवता भी सुनने आते हैं। 9वां चमत्कार था, मानस का प्रत्येक कांड पूरा होने पर वातावरण सुगंधित होना। कहते हैं जब कोई कांड पूरा होता, हवा में फूलों की सुगंध फैल जाती, कुटी के ऊपर दीपक सा चमकता प्रकाश दिखता। लोग इसे दैवी स्वीकृति का संकेत समझते थे। श्री रामचरितमानस लिखते समय 10वां चमत्कार था, अंत में मानस का पाठ होने पर दिव्य पुष्प वर्षा। जब पहली बार मानस का पाठ हुआ, परंपरा कहती है कि कुटी के ऊपर अचानक फूलों जैसी पंखुड़ियाँ गिरीं, जिनकी सुगंध सामान्य नहीं थी। इसे राम हनुमान जी की आनंद वर्षा कहा गया।
जय जय सिया राम, जय जय श्री सीताराम।